चैप्टर लाइट के 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट 10 इयर्स में बार बार पूछे गए हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ आरडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडीमेट पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे, जो हम लेंगे माइनस, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, किससे? स्फेरिकल मिरर से। हमें m गिवन है कितना? +1/2। m गिवन है +1/2, मैग्निफिकेशन है +1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? टू रिड्यूस, मैग्निफिकेशन को कम करने के लिए कितनी करनी है? m करना हमको +1/3 करना है +1/2 से। तो उस u को निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा f। f कैसे निकलेगा? हमें m गिवन है +1/2। m का फॉर्मूला होता है फॉर मिरर -v/u इज इक्वल टू +1/2। हमें u गिवन है कितना? -20 इज इक्वल टू +1/2। माइनस से माइनस कट गया, v इज इक्वल टू आ गया 20/2 और हमारा v आ गया यहां पर +10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। 1/v, v हमारा आया है 10 प्लस 1/-20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम आ जाएगा हमारा 20, यहां पर आ जाएगा 2 - 1, 1/20 हमारा आ गया 1/f। f हमारा आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इस m के लिए, हमें इतना m चाहिए, तो u क्या होगा? तो m है 1 + 1/3 - v/u फॉर मिरर +1/3। हमारा v आ गया यहां से -u/3। हम इसका यूज करेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू अगेन मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। u हमारा गिवन है, v गिवन है -u/3, ऊपर चल जाएगा 3 + 1/u इज इक्वल टू 1/f। कितना है हमारा? f आया 20। एलसीएम आएगा हमारा u, ऊपर आ जाएगा -3 + 1 इज इक्वल टू 1/20 -2/u इज इक्वल टू 1/20। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा u आ गया -40 सेंटीमीटर। हमें u को 40 सेंटीमीटर पर प्लेस करना होगा टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन। कितनी? +1/3 के लिए। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट। आपको हाइट गिवन है बच्चों +3 सेंटीमीटर ऑन ए वाइट स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। हमारे पास मिरर है कॉनकेव, और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें गिवन है जो होती है -12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमें u भी गिवन है 18 सेंटीमीटर, जिसको हम लेते हैं माइनस, जिसको हम लेते हैं बच्चों ऑलवेज माइनस, तो -18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि आपको v निकालना है और आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना, आपको hi निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला। हमें निकालना है 1/v निकालना है 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, हमारा f है -12 माइनस 1/-18 1/,
1/-12 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/18। आगे बढ़ते हैं तो 1/v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/-12 प्लस 1/18। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस 2 -1/36 1/v। हमारा v कितना आ गया बच्चों? v आ गया -36 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमें निकालना है एच आई। हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू -v बाई u। एच आई हमारा निकालना है हमको, एच आई हमारा आ जाएगा -v इंटू एच ओ बाई यू। हमें v गिवन है, v निकाला हमने, v हमारा आया है -36 और u हमें गिवन है -18 इंटू एच हमें गिवन है +3। माइनस से माइनस कट गया, 18 2 जा 36, तो ये हमारा आ गया एच आई हमारा आ गया -6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अलग अलग पोजीशंस के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। what इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन, हम क्या बना सकते हैं, क्या बता सकते हैं अबाउट द फॉलोइंग, इनके बारे में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of concave mirror of focal length 15 centimeter। आपको u गिवन है कितना? -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। आपको f गिवन है, मिरर कॉनकेव है, तो f भी हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, -15 सेंटीमीटर। आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों, हमारी जो पोजीशन होगी इमेज की, अगर मैं बनाता हूं डायग्राम, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें वैल्यू नहीं निकालनी बच्चों, जस्ट बताना हमको। ठीक है, ये हमारा होगा पोल, ये हमारा होगा फोकस, सेम डिस्टेंस में हमारा होगा सेंटर। हमें गिवन है फोकल लेंथ, कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का है 10 पे, यानी कि 15 से इधर आएगा हमारा ये होगा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रे हमारी जाएगी पैरेलल, वापस कहाँ आएगी बच्चों? ये आएगी फोकस पे। सेकंड रे कहाँ जाएगी? पोल पे, ये वापस आएगी। तो दीज आर द रेज, दे आर डाइवर्जिंग, फैल रही है। अगर मैं इन दोनों को वापस लेके जाऊं तो हमारी यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। जो इमेज हमारी कैसी होगी बच्चों? कहां बनेगी? हमारा फर्स्ट का आंसर है, हमारी बनेगी बच्चों ए, बिहाइंड द मिरर। हमारी इमेज कहां बन रही है बच्चों? बिहाइंड द मिरर। बी हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज। इमेज है हमारी बड़ी, एनलार्ज है, ठीक है। थर्ड हमारा नेचर ऑफ इमेज, नेचर हमारा है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोर्थ है हमें बनाना है डायग्राम, वो हमने पहले ही बना दिया बच्चों। तो दिस इज योर क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू गेट एन एनलार्ज, बड़ी इमेज चाहिए, रियल चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर। हमारे पास मिरर कौन सा है बच्चों? मिरर हमारे पास कॉनकेव। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें? हमें यू बताना है, यू कहां रखना है। ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको डायग्राम बनाना है कि कहां पर हम ऑब्जेक्ट रखें।
ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर। कहां पर रखें बच्चों कि हमें इमेज क्या चाहिए, बड़ी चाहिए और रियल एंड इन्वर्टेड। इसके लिए हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। हमारी फर्स्ट जाएगी पैरेलल, वापिस आएंगे बच्चों वो, वापिस आएगी वो फोकस से। ठीक है बच्चों, हमारी फर्स्ट रेज आएगी पैरेलल, वापिस आएगी बच्चों वो पोल से। सेकंड रे हमारी जाएगी फोकस से, वापिस आएगी पैरेलल। ठीक है, तो जहां पर ये मिलेगी वहां पर हमारी बनेगी बच्चों इमेज। तो ये हमारी बनी बच्चों इमेज, जो क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और साथ में एनलार्ज भी है बच्चों। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी के अंदर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, अगर इसी मिरर के अगर हम ऑब्जेक्ट यहां पर रखें तो व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, तो उसके लिए हमारी मैग्निफिकेशन होगी बच्चों -1, यानी कि 1 का मतलब है इमेज होगी सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी हमारी इमेज होगी। और माइनस हमें बता रहा है इमेज क्या चाहिए बच्चों, इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखें इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। आपको यू निकालना है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आपको एफ गिवन है कितना -20 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। टू ऑब्टेन ए 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, हमें एम गिवन है 2, एम गिवन है +2, 2 गिवन है और वर्चुअल है तो क्या आया हमारा प्लस आया। आपको निकालना है u, तो m हमारा होता है -v/u = +2। हमारा यहां से v आ गया बच्चों 2u और v आ गया हमारा -2u। यहां तो कोई डाउट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/-2u + 1/u = 1/f। एलसीएम आ जाएगा 2u, यहां पर आ जाएगा -1 + 2 1/f, f गिवन आपको -20। ठीक है, 2 - 1 1/2u = 1/-20। ठीक है, ये 2 उधर चल जाएगा, 1/u = 2/-10, 1/u = 1/-20 होगा। अब आएगा -10 और u हमारा कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। अगर हमें चाहिए मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स वर्चुअल इमेज, तो हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कॉनकेव मिरर के आगे -10 सेंटीमीटर पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन हमें गिवन है -1। इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ, हमें v भी गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर, इमेज रियल है तो क्या होगा माइनस फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखें। हमें m होता है हमारा -v/u = -1, माइनस से माइनस कट गया, v हमारा आ गया u के बराबर। v कितना है हमारा 40, तो u भी कितना होगा 40, तो हमारा u कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। और हम कह सकते हैं -40 क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। वेयर वुड द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अब देखो बच्चों,
इस केस के लिए हमारा u और v सेम है, और ऐसा कब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट इज एट सी पर हो। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो हमारा f कितना हो जाएगा, यहां पर उसका हाफ हो जाएगा, f हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और अगर u को हम और 20 कर देंगे तो हमारा u कहां पर आ गया बच्चों, हमारा u भी कहां पर आ गया, -20 सेंटीमीटर पे आ गया। और इस केस में हमारी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। देखो 1/v इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें निकालना है, 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना बच्चों आपका, f हमारा -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, तो ये आ गया बच्चों 0। और समथिंग 1/v हमारा 0 आ गया, तो v हो जाएगा बटे 0/1, सॉरी v हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी पे। यहां से हमारा पता लग रहा है कि हमारा v कितना आया, इन्फिनिटी। v कितना है हमारा, इन्फिनिटी। तो आपको इसके लिए डायग्राम भी बनाकर दिखाना है, हम वो भी कर देते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है। फोकस पे मैंने रखना है ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट जाएगी पैरेलल, वापिस कहाँ आएगी बच्चों, वो वापिस आएगी वो फोकस से, ठीक है। सेकेंडरी भी कहाँ जाएगी, पोल पे जाएगी, ये हमारा है पोल, ठीक है। तो ये वापिस कहाँ आएगी बच्चों, ये आएगी सेम एंगल से, जिस एंगल से आएगी उस एंगल से जाएगी। अब ये कहीं नहीं मिल रही बच्चों, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं इनको पीछे लेके जाऊं तो भी ये कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल रेज नेवर मीट। तो हमारी इमेज कहाँ बनी बच्चों, इमेज बनी हमारी इन्फिनिटी पर इस केस के लिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर मूव कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज -2। हमको m गिवन है -2। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, हमको v गिवन है 30 सेंटीमीटर, हम लेंगे माइनस, क्योंकि v का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, m होता है -v/u इज इक्वल टू, हमें गिवन -2, माइनस से माइनस कट गया, हमारा v कितना आ गया, 2u आ गया, और हमारा u कितना आ गया बच्चों, v/2। v/2 हमें v गिवन है कितना, -30/2, और v आ गया -15 सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना है फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारा v है हमारा गिवन है जो -30, और हमारा u हमारा आया है -15, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। एलसीएम आएगा हमारा -30 -1 और -2, -3/30, 1/f, हमारा f आ गया बच्चों -10 सेंटीमीटर। उसके बाद लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। हमारा देखो बच्चों, ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर है इस केस में, ठीक है। हमारा f कितना है बच्चों, 10, f हमारा आया 10। पहले हमारा ऑब्जेक्ट था यहां पर, ये हमारा सेंटर हो गया 30 पे, पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहां था 20 पे होगा, सॉरी। अब इसको 10 इधर कर दिया तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आ गया, बिटवीन f एंड p, बिटवीन f एंड p। अगर बिटवीन f एंड p है तो हमारी दो विशेषताएं कौन सी है बच्चों, तो हमारी विशेषता होगी, तो इमेज होगी बच्चों वर्चुअल, इमेज होगी इरेक्ट, और तीसरी बता देते हैं इमेज होगी मैग्नीफाइड।
तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगी अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मूव करते हैं मिरर की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किस पे आ रही है, वो कॉनकेव मिरर पे आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट केस करते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है बच्चों, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा है पोल और ये हमारा होगा फोकस। तो फर्स्ट रे कहां जा रही है बच्चों, पोल पे, स्ट्राइकिंग एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो रे बच्चों ऐसे आ रही है, कुछ किसी एंगल पर पोल की तरफ ऐसे आ रही है। ठीक है, तो वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो हमें बतानी थी। सेकंड पार्ट में इज टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, अगर वो फोकस की तरफ आ रही है बच्चों। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और ये हमारा फोकस है। और अगर रे डायरेक्टली कहाँ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है बच्चों, ऐसे। ठीक है, तो ये टकराने के बाद कहाँ जाएगी, ये जाएगी बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी ऐसे आई थी और ये हमारी ऐसे चली गई। तो इस केस में हमारी ये इंसिडेंट रे है जो सीधा फोकस की तरफ आई है और ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। ये तो हमारा बी पार्ट। फिर हमारा सी पार्ट, सी में हमें बताना है हमारी जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है। अगर रे आ रही है बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ जाएगी बच्चों, वो ऊपर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रे आई और ये रे हमारी गई। इस केस में हमारी ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों। इतना आसान सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट द टाइप ऑफ द मिरर। हमारा मिरर कौन सा बच्चों, कॉनकेव होगा, क्योंकि माइनस मैग्निफिकेशन कॉनकेव की ही होती है, कॉनकेव मिरर। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कितना होगा, एम हमारा सेम होगा बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही हमारा क्या होगा, इमेज होगा। तो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। हमने अभी किया था, u और v सेम होता है जब m क्या होता है, 1 होता है। थर्ड है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। माइनस कह सकते हो इन दोनों को, क्योंकि रियल है तो माइनस आएगा और कॉनकेव मिरर है इसमें तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। डायग्राम बनाना आपको
मिरर हमारे पास कॉनकेव, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है पोल, ये हमारा है फोकस और ये हमारा है सेंटर। फर्स्ट रे सेंटर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, वापस आएगी बच्चों, वापस आएगी वो पोल से। सेकंड रे जाएगी फोकस से, वापस आएगी वो पैरेलल, तो जहां ये मिलेगी वहां बनेगी हमारी इमेज। तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन यानी कि हमारी इमेज हो जाएगी बच्चों रियल। ठीक है, हमको v गिवन हो गया कितना, -48। माइनस क्यों है, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल है। इन फ्रंट ऑफ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम, ऑब्जेक्ट रखा आपका -12 सेंटीमीटर में फ्रॉम इट्स पोल, सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर। ये मिरर होगा बच्चों कॉनकेव होगा। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन m होता है हमारा -v/u, माइनस v हमें गिवन है -48 और u गिवन है -12, माइनस से माइनस गया, 12 4 जा 48, तो m आ गया हमारा -4। ठीक है, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इसको निकालने के लिए बच्चों v माइनस यू करेंगे हम, 48 माइनस 12 करेंगे, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर है बच्चों। कितना कहा था ये, 36 सेंटीमीटर। फिर आई ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। आपको बनाना है डायग्राम। तो ये हमारा बच्चों कॉनकेव मिरर, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर कौन सा हमारा कॉनकेव है, ये हो गया फोकस, सेम डिस्टेंस पे क्या होगा हमारा सेंटर होगा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रे हमारी जाएगी पैरेलल, वापिस खाएंगे बच्चों ये फोकस पे आएगी। ठीक है, सेकंड रे हमारी जाएगी फोकस पे, वापिस कहाँ जाएगा बच्चों ये पैरेलल। तो जहां पर हमारी बनी इमेज, यहां पर हमारी बनी बच्चों इमेज जो क्या है रियल है और स्क्रीन पर बनेगी इस केस के लिए। इसमें हमारा बच्चों ये हमारा 12 सेंटीमीटर और ये हमारा 48 और ये हमारा कितना आ जाएगा फिर 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट की यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -12 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। रेंज क्या होगी बच्चों, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है और हमें उस मिरर से इरेक्ट इमेज चाहिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होता है, फोकस और पोल के बीच में। तो हमारी रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज होगी हमारी 0 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर होगा बच्चों वर्चुअल, ठीक है, और साइज होगा मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड। एनलार्ज क्या लो या मैग्नीफाइड का लो, बड़ी इमेज बनेगी बच्चों। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है एफ जो है यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये हमारा पोल है। तो फर्स्ट रे हमारी जाएगी बच्चों पैरेलल। ठीक है, वापिस कहाँ आएगी बच्चों, ये वापिस आएगी ये फोकस पे। सेकंड रे जाएगी पोल पे, जो वापिस कहाँ आएगी बच्चों सेम एंगल से।
तो दे आर डाइवर्जिंग। अगर मैं इनको वापस लेके जाऊं तो यहां पर हमारी बनी बच्चों इमेज। दिस इज आवर इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर का। पावर ऑफ लेंस गिवन हमको +4 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू 1/4। f हमारा आ गया 0.25 मीटर। ठीक है बच्चों। An object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर from its optical center। आपको आगे हमारा u गिवन है 50 सेंटीमीटर। हमारा f आया बच्चों यहां पर, अगर सेंटीमीटर में करें तो वो आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि उससे डबल, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, c पर है, सेंटर पर है। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस स्टेट द नेचर and magnification of the image formed by the lens and also draw the ray diagram। हमारा f है बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो u है वो रखा हुआ सेंटर पे। अगर सेंटर पर है तो हमारा नेचर क्या होगा बच्चों, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड इस केस के लिए, और m होगा हमारा -1। ठीक है, और हमारा जो लेंस है, लेंस हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा हमारा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाकर दिखाना है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। सेम डिस्टेंस होगा 2f1। ये हमारा हो गया f2 और ये हो गया हमारा 2f2। 2f2 ऑब्जेक्ट हमारा है, f हमारा कितना 25 सेंटीमीटर, उसका डबल हमारा होगा, सेंटर भी होगा, रेडियस भी हो, कितना होगा 50 सेंटीमीटर, और हमारा u भी कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहली रेज आएगी बच्चों पैरेलल। ठीक है, तो यहां से मुड़ने के बाद वो जाएगी फोकस से। ठीक है, और सेकंड रे मार जाएगी फोकस से। ठीक है बच्चों, जहां पर वो मिलेंगी वहां पर बनेगी हमारी इमेज। ठीक है, तो सेंटर पर ही हमारा ऑब्जेक्ट था, सेंटर पर ही हमारी क्या बनी, इमेज बनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्कोहल गिवन है 1.36। ठीक है, तो विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, इनमें से कौन सा डेंसर है। तो कौन सा डेंसर है बच्चों, अल्कोहल इज ऑप्टिकली डेंसर, किससे, देन वाटर से, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बिकॉज इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ओब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। अगर कोई रे डायग्राम, ये हमारा ऊपर वाटर है और नीचे अल्कोहल है, और यहां से यहां रे आ रही है, ऐसे आएगी। ठीक है,
ये रे आई बच्चों ऐसे, ठीक है। आपका बच्चों ये बनेगा नॉर्मल, ठीक है। और अल्कोहल इज डेंसर है, तो अल्कोहल अगर डेंसर है तो ये मुड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये लाइन मुड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी क्वेश्चन में, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ये हमारा है एंगल आई, ये हमारा है एंगल आर, तो यहाँ का मीडियम यहाँ का एंगल इज इक्वल टू यहाँ का मीडियम यहाँ का एंगल, तो म्यू वाटर इज इक्वल साइन आई इज इक्वल टू म्यू अल्कोहल साइन आर। म्यू वाटर आपको गिवन है 1.33 और साइन आई इज इक्वल टू 1.36 साइन आर, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y, x y गिवन है 2/3 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z, y विद रिस्पेक्ट टू z गिवन है 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं लिखता हूं म्यू जेड बाय म्यू एक्स, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं म्यू एक्स बाय म्यू वाई, इसको लिखते हैं म्यू वाई बाय म्यू जेड, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो म्यू जेड बाय म्यू वाई, इसको मैं लिख सकता हूं म्यू जेड बाय म्यू वाई इंटू म्यू वाई बाय म्यू एक्स। मैंने इस टर्म को म्यू वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू वाई से ही डिवाइड कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये वैल्यू जो है म्यू वाई बाय म्यू जेड, इसका उल्टा हो गया, ये हमारा है 3/4, म्यू वाई बाय म्यू जेड है 4/3, तो उल्टा हो जाएगा 3/4 इंटू म्यू एक्स बाय म्यू वाई है 2/3, म्यू वाई बाय म्यू जेड हो जाएगा हमारा, म्यू एक्स हो जाएगा 3/2, तो म्यू जेड एक्स हमारा आ गया 9/8। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, वी एक्स हमें गिवन है 3 × 10⁸, हमको निकालना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। अब फर्स्ट देखो म्यू एक्स वाई हो गया हमारा वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई बाय वी एक्स, इट इज द रिलेशन। तो हमारा हमें निकालना है वी वाई हमारा हो जाएगा वी एक्स इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स वाई, तो वी एक्स हमें गिवन है तो वी एक्स हमें गिवन है 3 × 10⁸, और ये हमें गिवन है 2/3, तो 3 से 3 कट गया, हमारा वी वाई कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखने में थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल था लेकिन बिल्कुल आसान था अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है होगी +20 सेंटीमीटर, इमेज हमारी रियल गिवन लिख रहे सारा, रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपको वी भी गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर, -+30 होएगा क्योंकि इमेज कैसी है रियल है लेंस के केस में। आपको निकालना है यू, तो 1/30
एफ इज इक्वल टू 1/v-1/u अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। v इसको मैं इधर ले गया, इसको उधर लाया, ये उधर जाके प्लस को जाएगा, उधर जाके माइनस का, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v-1/f। वैल्यू पुट करते हैं, v हमारा गिवन है 1/30 माइनस 1/20, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1/60 1/u, तो हमारा यहाँ से u आ गया हमारा -60 सेंटीमीटर। u हमारा कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर टॉल। नेक्स्ट हमारा m इज इक्वल होता है HI/HO फॉर लेंस V/U। HI हमारा हो जाएगा V/U इंटू HO। V हमारा कितना है, गिवन है 30 सेंटीमीटर, और U हमारा कितना आया -60, HO कितना है हमारा गिवन 4, ठीक है, तो 32 जा 60, 2 जा 4, तो हमारा HI हमारा आ गया -2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या है -2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज, m गिवन है 2/3 of an object is formed by the convex lens when an object is at a distance of 12 सेंटीमीटर। आपको u गिवन है -12 सेंटीमीटर। अब इमेज रियल है तो m क्या होगा -2/3, m है हमारा -2/3 और लेंस है m होता है हमारा v/u इज इक्वल टू -2/3। v आ जाएगा हमारा -2/3 इंटू u, ठीक है, v इज इक्वल टू -2/3, u हमारा गिवन है -12, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 4 जा 12, v कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, v हमारा 8 आ गया। उसके बाद आपको निकालनी है फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u। 1/v कितना हमारा 8 है, और u कितना है हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/12 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा हमारा 24, 8 3 जा 24 प्लस 12 2 जा 24, ठीक है, तो 3 + 2 5/24 1/f, f कितना आ गया हमारा 24/5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फर्स्ट हमारा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके लॉ बताने आपको। देखो बच्चों, अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ये बनता है नॉर्मल, ठीक है, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी है इंसिडेंट रे, और ये हमारी है नॉर्मल। ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो हमारा दो लॉ है बच्चों, पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन बच्चों।
all lie in the same plane. सेकेंड हमारी it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. Sin I by sin R is always constant for same pair of media. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in मीडियम। ठीक है, फिर हमारा इसमें एक्सप्रेशन जो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, एब्सोल्यूट, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ लेंस। ये आपने खुद करना है, बहुत बार मैं बता चुका हूं। ऐसे यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। ठीक है बच्चों, डायोप्टर। स्टूडेंट यूजेज ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर -20 सेंटीमीटर। एक यूज कर रहा है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर का, दूसरा यूज कर रहा है -20 सेंटीमीटर का। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। नेचर है बच्चों इसका कॉन्वेक्स लेंस है इसका, तो पॉजिटिव कॉन्वेक्स की होती है, और इसका है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f 1/40। ठीक है, ऊपर करेंगे 100 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों, पावर आ जाएगी 2.5 डायोप्टर। इसके लिए अगेन P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/-20, ऊपर लगाएंगे 100 मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू आ जाएगा -5 डायोप्टर दोनों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। हमें बड़ी इमेज चाहिए और रियल भी चाहिए और वर्चुअल भी चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये है OF और 2F। ये हमारा O है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है,
ये हमारा सॉरी 2F1 है ये 2F1 और ये हमारा है F2 और ये हमारा है 2F2। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा बिटवीन F1 एंड O। फर्स्ट रे हमारी जाएगी पैरेलल, जाएगी F2 से। सेकंड रे हमारी जाएगी O से, जो जाएगी सीधी, तो बहुत बड़ी बन गई बच्चों। सेकंड रे हमारी जाएगी O से, ठीक है। जहां पर ये मिली है बच्चों वहां बनेगी हमारी इमेज। फर्स्ट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन 2F2 एंड F1। सेकंड आपने खुद करना है, ऑब्जेक्ट रखना आपने इसी केस के लिए F1 एंड O के बीच में, F1 एंड O के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखना है और आपको इमेज बनानी है सेकंड के लिए। ये आपका डू योर सेल्फ क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको रे डायग्राम्स आते हैं तो बिल्कुल ही ईजी है ये। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब and mark angle of refraction and the lateral shift suffered by the ray of light while passing through the glass slab। ये हमारी बच्चों ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये हमारी एक रे आई, तो यहां से थोड़ा अंदर की तरफ बैंड होएगी, ठीक है। अगर ये ना मुड़ती बच्चों तो ये जाती सीधी ऐसे, ठीक है। और यहां से ये निकलने के बाद भी ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये हमारे बच्चों नॉर्मल, एक नॉर्मल हमारा ये होगा और एक नॉर्मल हमारा ये होगा। हमारे सारे एंगल बता देते हैं। ये एंगल आई है, ये एंगल हमारा है R1, ये हमारा है एंगल R2 और ये हमारा है एंगल E, ठीक है। और ये हमारी लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट एंगल्स बता दिए, लेटरल शिफ्ट बता दी। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर आपको गिवन है 3/2। आपको बताना है फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ये आपका ग्लास है और बाकी सारा आपका एयर है बाहर की तरफ। तो म्यू जी ए इज इक्वल टू होता है उल्टा म्यू ए जी, ये हमारा आ जाएगा 2/3 बच्चों, सिंपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। डू योर सेल्फ, थ्योरेटिकल है, ठीक है। ए डाइवर्जेंट लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। लेंस आपका कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है -30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। आपको एच गिवन है HO, फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फ्रॉम दैट। आपको V गिवन है 15 सेंटीमीटर, जो होगी माइनस होगी। अभी फ्रॉम द लेंस फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो। देखो बच्चों, आपको पहले निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 1/-30 माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी -15 आपका v
माइनस क्यों लिया? क्योंकि इमेज कैसी होती है इस केस में? वर्चुअल है, क्योंकि कॉनकेव लेंस आपका वर्चुअल इमेज ही बनाता है। 1/30 एलसीएम आ गया बच्चों आपका 30 -2 +1, ठीक है। 1/u इज इक्वल टू -1/30, u मारा गया -30 सेंटीमीटर। फाइंड साइज ऑफ इमेज ऑल्सो, HI/HO इज इक्वल टू V/U, ठीक है। तो यहां से HI आपका आ गया V/U इंटू HO। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर, V हमारा है -15, U हमारा आया है -30 और H हमारा 5। तो -15 टू जा 30, तो हमारा HI आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द अबोव सिचुएशन। इसके लिए आपको बनाना है डायग्राम। हमारे पास है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां से रे मुड़ेगी हमारा, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। ऑब्जेक्ट आप कहीं मर्जी रख लो या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लेते हैं हम। क्वेश्चन में हमारा जो F है, क्वेश्चन में जो हमारा F है वो है 30 और U है 30। तो यानी कि हमें यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखना है। तो पहली रह जाएगी पैरेलल, ठीक है, ये हो गया डाइवर्ज, और ये वापस कहाँ आएगी बच्चों? ये वापस आएगी ये फोकस पर, ठीक है। सेकेंड रे आपकी जाएगी O से, तो जहां पर ये दोनों रे मिली वहां पर बनेगी हमारी इमेज जो छोटी होगी। ऑब्जेक्ट हमारा कितना है? ऑब्जेक्ट हमारा 5 का है, 5 सेंटीमीटर, और इमेज हमारी है HI हमारी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सेम डायग्राम बच्चों, यही केस है जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। टाइप ऑफ लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव है, अभी किया हमने, डायग्राम हमने अभी बनाया। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ सच लेंस इज 20 सेंटीमीटर, अगर आपको F गिवन है 20 सेंटीमीटर, जो होगा -20, जो कॉनकेव है, तो पावर निकालनी है। पावर क्या होगा हमारा? 1/F इज इक्वल टू 1/-20, 100/-20। 100 क्यों आया? सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, तो P हमारा आ गया -5 डायोप्टर, ठीक है बच्चों। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। यानी कि U और V सेम है, दोनों कितने हैं? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेम किस में हो सकता है? सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल है, कॉनकेव में सेम U और V नहीं हो सकता। राइट इट्स फोकल लेंथ,
ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर होगा, हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पर, उसका हाफ क्या होगा, फोकल लेंथ। तो इस केस में हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। प्लस क्यों आया, क्योंकि लेंस कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स है। What will be the nature of the image formed if the candle flame is shifted 25 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंस था, हमारा पहले ऑब्जेक्ट था हमारा, ये हमारा एफ था कितना, 20, हमारा ऑब्जेक्ट था 40 पर। अगर इसको मैं 25 इधर कर देता हूं, यानी कि यहां पर आ गया, ये बिटवीन एफ एंड ओ पे आ गया, तो आपका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा बच्चों आपका इमेज का वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा एंड मैग्नीफाइड भी होगा। और इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, वो आपने खुद करना है बच्चों। तो ये थे हमारे लास्ट 10 इयर्स के ऐसे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लास्ट 10 इयर्स के ही 5 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस।